वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता की 11वें अध्याय का 12वां श्लोक। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो वह भी उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। क्या भगवान इतने प्रकाशमान हैं कि आकाश में हजारों सूर्य उग जाएं लेकिन भगवान के दिव्य प्रकाश की बराबरी नहीं कर पाएंगे? मेरा भी एक प्रश्न है। संजय के दिव्य दृष्टि की सीमा है, यह सीमा क्यों है? यदि 1000 सूर्यों का प्रकाश एक साथ आकाश में उगे, एक सूर्य नहीं 1000, तो भी उस शक्तिमान व्यक्तित्व के दीपक के प्रकाश के समान कदाचित ही हो पाए। भगवान कृष्ण इस तरह प्रकाशित थे जब उन्होंने अपना दिव्य रूप दिखाया। इसी बात को ओपेनहाइमर, जिसने परमाणु बम बनाया था, उसने कोट किया था। जब जापान पर परमाणु बम गिराया गया था, नागासाकी हिरोशिमा पर परमाणु विस्फोट से इतना प्रकाश था कि इस वैज्ञानिक को भगवद गीता का यह श्लोक याद आ गया। सामान्य आत्मा नहीं है, विशेष आत्मा है, इसलिए भगवान के लिए उसने महात्मा शब्द का प्रयोग किया। उस महात्मा की भास, कीर्ति, उज्ज्वलता की तुलना एक साथ 1000 सूर्य से की जा सकती है। आकाश में एक सूर्य इतना प्रकाशमान है, अगर एक साथ 1000 सूर्य प्रकाशमान हो, क्षितिज पर वह चमक श्री कृष्ण के दिव्य तेज के समान शायद हो जाए, यानी उससे भी ज़्यादा हो सकता है प्रकाश भगवान का। ओपेनहाइमर ने गीता का अध्ययन किया था, इसलिए उसके मानस में यह श्लोक आया। हमारे पास आधुनिक इतिहास में उस समय परमाणु युग में प्रवेश का समय आया। उस महात्मा का अर्थ है इस महान पुरुष की तुलना 1000 सूर्यों के एक साथ चमकने से की जा सकती है। अब बात यह है कि ईश्वर जो प्रकट हुए हैं तो ईश्वर के प्रकाश से सब प्रकाशित है। भगवान के एक अंश से सूर्य है, एक अंश से चंद्र है, भगवान के एक अंश से सब कुछ है। और संजय को जो दिव्य दृष्टि मिली है, उस दिव्य दृष्टि की भी सीमा है। यह सच है कि दिव्य दृष्टि से एहसास हो रहा है, उससे देख रहे हैं उनको, लेकिन दिव्य दृष्टि भी मनुष्य की है ना, तो उसमें एक सीमा होगी, लेकिन भगवान की कोई सीमा नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता की 11वें अध्याय का 13वां श्लोक। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। हमारा एक प्रश्न है कि देवता और देवों के देव में क्या अंतर है? मेरा भी एक प्रश्न है। भगवान जगत में किस किस प्रकार से स्थित हैं? उन देवों के देव के शरीर में पांडुपुत्र ने एक ही स्थान पर संपूर्ण ब्रह्मांड अनेक खंडों के साथ देखा। अनेक अभिव्यक्तियों में व्यक्त एक एकाकी वास्तविकता जो अनेक अभिव्यक्तियों में विभाजित थी। अर्जुन ने ईश्वर के शरीर में सर्वोच्च दिव्य अर्थात श्री कृष्ण को देखा, तो भगवान श्री कृष्ण देवों के देव हैं। देवता वे होते हैं जो पूजित होते हैं, पूजनीय होते हैं, और जो पूजनीय के भी पूजनीय हो, जिनकी सारी पूजनीय लोग भी पूजा करें, वे हुए देवों के देव। उनका इतना बहुआयामी और व्यापक स्वरूप उनका देखा। वहाँ पर संपूर्ण ब्रह्मांड अपने अनेक अभिव्यक्तियों के साथ, ब्रह्मांड में एक तरह के प्राणी नहीं है, एक तरह का जीवन नहीं है, एक तरह का लोक नहीं है, अनेकानेक लोक है। उस सबको भगवान में अर्जुन ने देखा। ब्रह्मांड जिसमें कहते हैं 9 खंड का जगत है, 7 लोक है, 14 भुवन है, ऐसा बताया जाता है। अर्जुन ने सब कुछ एक साथ देखा। भगवान के शरीर में, भगवान के शरीर से बाहर कुछ भी नहीं है। भगवान जगत के अंदर भी हैं, जगत के बाहर भी हैं, जगत को घेर कर भी हैं और जगत में स्थित भी हैं। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 14वां श्लोक। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भासत। उसके अनंतर वे आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। एक बात बताएं कि यह क्यों कहा जाता है कि जिसे आध्यात्मिक विकास करना हो तो उसे भगवान भारतवर्ष में जन्म दे? मुझे भी एक बात बताएं, रहस्यवादी और एकेश्वरवादी दोनों में क्या अंतर है? धनंजय अर्जुन का नाम इसलिए है
जब युधिष्ठिर ने राष्ट्रीय यज्ञ किया था तो धन लाने की जिम्मेदारी अर्जुन को सौंपी गई थी। अर्जुन बहुत राजाओं से धन लाए, इसलिए उनका एक नाम धनंजय है। विस्मय से भरा हुआ, क्योंकि ऐसा कुछ सामने आश्चर्य घटित हो रहा है, खड़े हुए रोए के साथ सिर झुकाते हुए हथेलियों को मिलाते हुए अर्जुन ने कहा, जैसे द होली बाइबल साम पवित्र बाइबल धर्मगीत में एक स्तुति है, उस तरह से अर्जुन ने कहा प्रभु की स्तुति है। यदि मैं स्वर्ग लोक को जाता हूँ तो आप वहाँ हैं, यदि मैं अधोलोक को जाता हूँ तो आप वहाँ उपस्थित हैं, यदि मैं उषा काल के पंख लेता हूँ, यदि मैं समुद्र की सुदूर तक की सीमा पर स्थित होता हूँ, और वहाँ भी आपका हाथ मार्गदर्शन करेगा और आपका दाहिना हाथ मुझे दृढ़ता से थाम लेगा। इस धर्म गीत में हम प्रभु के वैश्विक रूप का विस्तार पाते हैं। तो यद्यपि एक केसरवादी धर्म जगत और ईश्वर को पृथक मानता है, इन धर्मों के अंतर्गत रहस्यवादी अनुभव आता है जो इस बाधा को तोड़ देते हैं। उसी में परमात्मा का ज्ञान रहस्यवादियों को सभी जगह उपलब्ध होता है। रहस्यवादी संप्रदाय का ईश्वर संसार से पृथक है और अत्यंत दूरस्थ है। उसका लिखित विधि विधान है, करो या न करो, यह उनका धर्म है, क्योंकि उन्हें परमात्मा का कोई अनुभव नहीं। हम जब परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं तो अनेक आयाम आ जाते हैं। भारत देश में किसी धर्म या संस्था का अनुभव के प्रकार पर प्रतिबंध नहीं था, जो किसी को अपने आध्यात्मिक आभास के अंदर मिलना ही चाहिए। सभी अनुभव स्वीकार्य थे, इसलिए यहाँ भक्तों और उनके दिव्य अनुभवों के अनेक विवरण मिलते हैं। भारत में किसी धर्म संस्था या धार्मिक सत्ता ने किसी दर्शन विशेष को नहीं दबाया, लेकिन अन्य देशों में कठिनाई यही है। धार्मिक अधिकारियों ने विधान बनाया कि आपको केवल इसी प्रकार करना चाहिए, इस प्रकार उपलब्धि करनी चाहिए। एक बना बनाया रास्ता है, उसके परे मत जाओ, इसलिए उनको कुछ उच्चतर प्राप्त होता है। तो संतों को बहुत संभाल कर बुद्धिमानी से व्यक्त करना पड़ता है, अत्यंत संतुलित एवं हल्के रूप में, ताकि वह धर्माधिकारी के द्वारा प्रेरित नहीं किया जा सके। यही एक कहानी एक महान रोमन कैथोलिक संत पीटर कैथोलिक की है, जो कि 12वीं सदी के जर्मन रहस्यवादी थे। व्यक्तिगत ईश्वर के पीछे अभी व्यक्तिगत पहलू का साक्षात्कार किया, लेकिन धर्म सिद्धांत में व्यक्तिगत ईश्वर बताए गए। अब व्यक्तिगत का कोई स्थान नहीं है। उन्हें जांच पड़ताल के लिए रोम बुलाया गया। सौभाग्यवश जाने से पहले वे दिवंगत हो गए। इस प्रकार अनेक मुस्लिम सूफियों ने परमात्मा का साक्षात्कार किया। उन्होंने समझा वे परमेश्वर के साथ हैं। यह उस प्रसिद्ध रहस्यवादी सूफी संत का कथन है, मंसूर की जिनकी यह कहने पर हत्या कर दी गई कि तुम ईश्वर हो, तुम यह कैसे कह सकते हो। इस्लाम के पुरोहित यह नहीं समझ सके अथवा इस आयाम को नहीं सहन कर सके, जबकि भारत में साधारण से साधारण अनेक अनुभव को स्वीकार किया गया और उसे सम्मान दिया गया। अनेक प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव करने वाले व्यक्ति की हत्या नहीं होती। हम ऐसे अनुभवों में गहन से गहनतर जा सकते हैं। इसलिए कहा गया है, आध्यात्मिक विकास करना हो तो भगवान भारत देश में जन्म ले। ऐसे व्यक्ति की हत्या करना जो संप्रदाय और धर्म पर आधारित निश्चित सीमा के पार चला जाता है, भारत में कभी नहीं हुआ। अन्य सभी देशों में हो चुका है। इसमें धर्मनिरपेक्ष यूनान और धर्मनिरपेक्ष रोम भी सम्मिलित है। इस देश की अनुपमता को याद कीजिए जिसमें हम रहते हैं। इस देश की अनुपमता और ग्रहणशीलता सैकड़ों वर्षों से हमारा मार्ग प्रशस्त करती रही है। अतः हम परमेश्वर के सभी पहलुओं को सम्मान देते हैं। उसका सौंदर्य हमारे चरित्र में परिलक्षित होता है। यदि हम प्रशस्त हैं, उच्च हैं, तो उसे स्वीकार करेंगे। इस उपलब्धि की अभिव्यक्ति अपने परिवर्तित क्षेत्र में होनी चाहिए। यही उपलब्धि की परीक्षा है। अतः हम देखते हैं और परखते हैं यह व्यक्ति वास्तव में सच्चा है। जब अनुभव सत्य है तो उस व्यक्ति की पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, अन्यथा उस व्यक्ति की उपेक्षा करते हैं। जब लोग अनेक अनुभवों का दावा करते हैं, लेकिन जब हम उनके जीवन पर उसका प्रभाव नहीं देखते हैं, तो हम ऐसे व्यक्ति की केवल उपेक्षा करते हैं। फिर भी हम किसी की हत्या नहीं करते। यह भारतीय परंपरा और धर्म के प्रति बहुत गहन वैज्ञानिक अनुभव उपनिषदों के प्रभाव के कारण है, जिसने घोषित किया कि अनुभव धर्म की परीक्षा है, न कि केवल संप्रदाय व धर्म है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। अनुभव धर्म की परीक्षा है। हम कितने धार्मिक हैं, हमारे अनुभव कितने दिव्य हैं। गीता के श्लोक में हम अर्जुन को आश्चर्य, विस्मय और रोमांच से भरा देखते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि विश्व रूप को देखकर अर्जुन को कैसा अनुभव हुआ होगा।